पंडित जी, जो लड़कियों की जो मिनिमम एज है शादी करने की, वो आज 21 साल होने वाली है। बिल जो है सदन में रखने वाली है सरकार। समझ नहीं आता कि सरकार किस ओर जा रही है, क्या करना चाह रही है। हाँ। कभी निजता के अधिकारों में घुसती है, कभी लिव इन रिलेशनशिप में घुसती है, कभी पश्चिमी सभ्यता को कोसती है, कभी पश्चिमी सभ्यता को अपनाती है। ये करना क्या चाहती है? डबल माइंडेड सरकार है। तभी मैंने कहा था ये वो सरकार है जो एक तरफ गौकसी भी खुद करवाती है, गाय के कत्ल खाने भी खुलवाती है और गौरक्षा अभियान के नाम पे देश का पैसा बर्बाद करती है। एक तरफ ये नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, दूसरी तरफ खुद ही नशे की दुकानें खुलवाते हैं। मतलब आप समझिए इस बात को। मेरी बात को पूरे अच्छे से डिफाइन करता हूं। पहले इनने आत्मा को बेचा, धर्म के नाम पर वोट बटोरे। अब ये हार्मोन्स को बेच रहे हैं भाई। हार्मोन्स को बेच रहे हैं, मतलब शरीर को बेचने वाली बात है। 21 साल में अगर जो लड़की की एज कर दी जाती है तो उससे कितने फायदा है पंडित तो जी? ऐसा है, आपको मुझे नहीं पता आपको कितना जानते हो क्या नहीं जानते। आप लड़की हो क्या? लड़की की फीलिंग समझ सकते हो क्या? लड़की क्या चाहती है? एक बार बताओ, सरकार ऐलान कर देती है कि आज 5 नंबर का जूता सब पहनेंगे, तो ये चलेगा क्या? सर जूते और लड़की नहीं कपड़े एक से कपड़े 9 नंबर कपड़ा सबको बनेगा, यही तो तरीका है। एक बताइए, हर व्यक्ति के अंदर हार्मोन सिस्टम अलग अलग है। कोई 16 साल में मैच्योर्ड है, कोई 18 में मैच्योर्ड है, कोई 21 में मैच्योर्ड है। आप इसका एक एवरेज निकाला जाता है, जिसको 18 साल किया गया था ऑलरेडी, और आज बढ़ती हुई देखिए, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ही जनरेशन के अंदर मैच्योर्डनेस कम उम्र में बढ़ती जा रही है। ये वैशी की भाषा है ना? नहीं, ये भाषा कहीं ना कहीं तो गिरेगी। ये भाषा कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना जाके। आप किसी से जोड़ दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि इसके पीछे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार को छोड़कर, खेत और गन्ने की बात छोड़कर, किसान की बात छोड़कर अब लड़कियों की एज तय करने में लगी है। पहले 3 तलाक तय करने में लगी थी, फिर सरकार क्या कहते हैं, अभी इन्हीं के ही मंत्री ने फटी जींस पर बयान दिया था। अब ये फटी हुई सोच कहां से ले आए 21 साल की उम्र में? दिक्कत क्या है इससे? घाटा क्या है आप बता दें मुझे। इससे फायदा भी क्या है आप बताओ ना। नहीं, मैं क्यों बताऊं? फायदा क्या? फायदा मुझे नहीं दिखता। फायदा ये है कि जो बाल विवाह होते थे वो नहीं होंगे। सरकार क्या ये कहना चाहती है कि लड़की 21 साल तक समझदार नहीं होती? मतलब लड़की को बेवकूफ कहना चाहती है क्या सरकार कि 21 साल तक लड़की समझदार नहीं होती, इसे 21 साल तक घर में बांध के रखो? क्या कहना चाहती है सरकार? 1939 में ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जो क्या कहते हैं, हमेशा औरत को पैर की जूती समझते आए हैं। भाजपाई लोग, आरएसएस के लोग, ये राष्ट्रीय शोषण संघ है जो आज तक औरत के अधिकारों का हनन करता है, आज औरत के अधिकारों की बात कर रहा है। ये तो सिर्फ इसलिए कर रहा है औरत के अधिकारों की बात, बार बार इनको वोट बैंक चाहिए। इन्हें पता है औरत के विषय में बात करके उसके मन को टटोल के वोट खींच लो। मैं ये मानता हूं, मैं 18 साल में लड़की की शादी होती है। मैं ये मानता हूं लड़की 16 साल में मैच्योर्ड हो जाती है, अपने फैसले स्वयं ले सकती है। ये सरकार कैसे तय करेगी 21 साल में उसके निष्ठा के अधिकार को कैसे छीन रही है? सरकार को ये कहना चाहिए कि लड़कियों से क्या सहमति बनवाई, इस पे सब लड़कियों से पोलिंग चलवाया कि भाई कितनी एज में शादी होनी चाहिए। आती है तानाशाही सरकार, आकर एक निर्णय ठोक देती है कि इतने साल में शादी होगी। अबे बेवकूफो, अपने घर गृहस्थी को तो देख लो।